फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार्ट के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, अदानी विलमार्ट कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस वजह से अदानी विलमार्ट में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अदानी विलमार्ट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अदानी विलमार्ट अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज सामने निकल कर आई है अदानी विलमार्ट से लेकर, जिसे देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि किस वजह से अदानी विलमार्ट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और अदानी विलमार्ट को अभी हमें होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 596.40 पर, हाई बनाया इसने 608.90 का, लो बनाया इसने 590 रुपीज का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 608.90 में ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप इसके वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों तो कल के दिन का जो वॉल्यूम निकल कर आया था वो 2 करोड़ का वॉल्यूम था। आज का दिन का वॉल्यूम हमें हाफ दिखलाई दे रहा है। आज के दिन में 1 करोड़ का वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है अदानी विलमार्ट में। और ये वॉल्यूम में हमें गिरावट क्यों दिखाई दी है, इसका एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ ही साथ दोस्तों अदानी विलमार्ट में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया और इसी वजह से अदानी विलमार्ट का जो वॉल्यूम हमें 1 करोड़ का दिखाई दे रहा है आज के दिन। तो अब दोस्तों जल्दी से उस न्यूज की तरफ चलते हैं जिसे देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि किस वजह से अदानी विलमार्ट में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ये तेजी हमें कब तक ऐसे ही बरकरार रहते हुए दिखाई देगा, हमें इसे अभी होल्ड करके रखना चाहिए या सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विलमार्ट 2022 का एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। अदानी विलमार्ट ने अब तक दैट मींस ईयर टू डेट 125% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विलमार्ट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो अभी अप ट्रेंड चल रहा है और ये बैक टू बैक 5 दिनों से सर्किट में लॉक होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका यही कहना है कि जो कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है, स्पेशली जो पाम ऑयल का जो प्राइस राइज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जियोग्राफिकल टेंशन दैट मींस रशिया और यूक्रेन का बीच का जो अभी टेंशन चल रहा है, एज वेल एज श्रीलंका में जो क्राइसिस चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से मार्केट में अदानी विलमार्ट का जो बुलिशनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से अदानी विलमार्ट हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सारे रीजन की वजह से अदानी विलमार्ट क्यों हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। अब जो जियोग्राफिकल टेंशन चल रहा है और श्रीलंका का क्राइसिस जो चल रहा है, ये दोनों चीजों के वजह से एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है। और रवि सिंघाल जो कि वाइस चेयरमैन है जीसीएल सिक्योरिटीज में, उनका यह कहना है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है, इस वजह से एडिबल ऑयल का जो सप्लाई सिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरीका से हिट हुआ है। और इस वजह से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अदानी विलमार्ट जो है वो ये जो गैप है, ये जो एडिबल ऑयल का जो शॉर्टेज का गैप है वो अदानी विलमार्ट ही फुलफिल कर पाएगी। और यूरोपियन कंट्रीज में भी एडिबल ऑयल का प्राइस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एडिबल ऑयल श्रीलंका में भेजना शुरू कर दिया है और इस वजह से एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है अदानी विलमार्ट ग्रुप कंपनी के लिए। अब देखो दोस्तों, अदानी विलमार्ट जो है वो एक अदानी ग्रुप का स्टॉक है, तो इस वजह से जो उनका जो सप्लाई चेन है इसमें भी हमें कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे देख लो, अदानी पोर्ट है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है तो ऑब्वियसली अदानी अपना पोर्ट को यूज करेगा। अदानी पावर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो देखा जाए तो अदानी पावर से उसको मिल जा रही है। अदानी ट्रांस है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी है उससे भी फुलफिल हो जाए। तो कंपनी के पास इतना सारा साधन है, ये सारे साधन होने की वजह से जो रॉ मटेरियल का प्राइस जो राइज हो रहा है तो ये अदानी विलमार्ट को उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगी। और इसी के वजह से कंपनी का जो ईबीटा है वो कमिंग क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देगा, कमिंग क्वार्टर में हमें इंप्रूव भी होता हुआ दिखाई देगा। अब रवि सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च एट शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, उनका यह कहना है कि अदानी विलमार्ट का जो शेयर है वो अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और टेक्निकल सपोर्ट लेवल के पास है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई हुआ, एमएसीडी हुआ, ऑसिलेटर हुआ, एमएएस हुआ, ये सारे इंडिकेटर एक ही चीज इंडिकेट कर रही है ऑन अ डेली बेसिस कि अदानी विलमार्ट जो है अभी बुलिश है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी जो है वो काफी सारे राइस ब्रांड को अक्वायर कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बैठा रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी अक्वायर कर रही है डिफरेंट स्टेट में
जिससे आने वाले समय में इनका जो बिजनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख लो दोस्तों, ये सारे रीजन है, ये सारे रीजन के वजह से अदानी विल्मर में अभी हमें बुलिशनेस दिखलाई दे रही है। अदानी विल्मर हमें पूरी तरीके से बुलिश दिखलाई दे रही है और इसी वजह से अदानी विल्मर में हमें एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विल्मर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे अदानी विल्मर को खरीद के रखना सही होगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि अदानी विल्मर तो सर्किट में लॉक हो जा रहा है, तो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि अगर आप बाइंग ऑर्डर डाल के रखो तो आपको ये स्टॉक मिले। लेकिन फिर भी अगर आप एमओ ऑर्डर लगा के रखते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि जब मार्केट ओपन होता है तो उस समय आपको ये स्टॉक मिल जाए। तो आपके मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे हम लोग अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं। दैट मीन 608 रुपए 90 पैसे का लेवल में अदानी विल्मर में हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो इसे जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले चाहते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, सबसे पहले इसका आरएसआई को देख लो। तो इसका आरएसआई जो निकल कर आ रहा है वो 88.03। दैट मींस अदानी विल्मर अभी ओवरबॉट जोन में है। तो ओवरबॉट जोन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अदानी विल्मर सर्किट लगाना बंद कर देगा, अदानी विल्मर 608 रुपया 620 रुपया तक ही जाएगा, उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अभी आरएसआई जो है वो अभी ओवरबॉट जोन में है। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें अदानी विल्मर में ऐसे ही अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से अदानी विल्मर में हमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी और ये स्टॉक हमें करीब करीब 550 से 535 रुपए के करीब गिरता हुआ दिखाई देगा। फिर से इसमें हमें बाइंग होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों अदानी विल्मर में इन्वेस्टमेंट करने का, इस लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होगा तब उस लेवल में आप खरीद के रख सकते हो। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है अदानी विल्मर को लेकर तो नो डाउट दोस्तों ये लेवल में भी आप खरीद कर रख सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों अदानी विल्मर हमें 1000 2000 3000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक बात जानकर रखो दोस्तों, अभी करेंटली अदानी विल्मर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हो चुकी है एफएमजीसी सेक्टर में और इसने आईटीसी को भी अभी पछाड़ दिया है। तो इससे आप एक चीज का अंदाज लगा ही सकते हो दोस्तों किस तरह से अदानी विल्मर में अभी हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही दोस्तों अदानी विल्मर में हमें आने वाले समय में एक अच्छी खासी रैली भी बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करके रखने का, नो डाउट दोस्त ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है। तो जरूर से अपना इन्वेस्ट बनाए रखें अदानी विल्मर में। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।